हाँ साहब, हर बान जी हमारे इन कलाकारों को 20 रुपए का इनाम देते हैं। बड़े आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। जो माता बहनें आ रही हैं आगे आगे के बैठ जाए। और सज्जनों, आपसे एक विनती है, आज गलतियां हो उनको आप क्षमा करें, क्योंकि एकदम नए कलाकार मंच पर उतरे हैं। ऊपर बास हेलो, नामदेव पोहा सेंटर सीतावाड़ी, नामदेव पोहा सेंटर सीतावाड़ी, नैना नामा राघव नामा, दोनों की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। भाई संसार जी, हम प्रभु श्री राम के कार्य के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से आपको कुछ दिखता है, जहाँ रावण नाम का राक्षस रहता है, उसके विषय में हमें कुछ बताइए। क्यों नहीं, एक त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है। अच्छा, उस पर राजा रावण निर्भय होकर राज कर रहा है। अशोक वाटिका नाम से उसने एक बगीचा बना रखा है। अच्छा, वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे वो देखो देखो माँ जानकी कैसे सोच में बैठी है। भाई हमारी निगाह इतनी दूर नहीं जाती, आप तो किस कारण देख सकते हो, क्योंकि हमारे सामने जो अशोक कोष का समुद्र है। क्यों नहीं? हाँ, छवि जोशी 20 रुपए का इनाम देती है हमारे कलाकारों को। मंडलाल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मैं देखो और की गई दृष्टियां पहाड़, व्रत भयो न तो कर देऊ और कछुक सहाय देखिए भाइयों, ये 7 समुद्रों के बाद में लंका नगरी बसी हुई है। इस बात को, इस दृश्य को केवल मैं ही देख सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने वीर की दृष्टि सबसे अधिक दी है। और अब मेरे इस शरीर में इतना बल नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई सहाय करता। जो ना गई सतयोधन सागर, कालाजी दुकानो राम बतिया करो। और भैया, तुम सभी वानर भालुओं में से जो भी योद्धा इस समुद्र को लांघ जाएगा, वही प्रभु के कार्य को सफल बनाएगा और सब में आगे रहेगा। उमा गीत जब गयऊ, तिनके माने अति विश्व में भयऊ। और भैया, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार संपत्ति अपने धाम को चला गया। इधर आगे सभी वानर विचार करते हैं, समुद्र के तट पर किस प्रकार से करते हैं विचार, सुनिए।
जरत भयऊ अब तकलीफेगा। नहीं तनेरा प्रथम बनलेगा। अरे भाइयों, अब अपन में विचार करना चाहिए कौन योद्धा है इसको पार करने के लिए। महाराज जामवंती जी कहते हैं मैं जरूर आपकी सहायता करता, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरी इतनी बस की नहीं कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। खेल चुक रखू पाए प्रवीण और दर्द लाग छोटा। हे भाइयों, जनकनंदिनी जी का पता वही लगा सकता है जो समुद्र को लांग सकता है। क्या बात है। बोला निकट सुनाओ युवराजू, योजन 30 उलंग गई आजू। मैं तो 20 कोस ही जा सकता हूँ। क्या बात है महाराज, धन्यवाद। मैं 10 कोस जा सकता हूँ। क्या बात है। और नील कहा 40 में जाऊं, आगे गलत तोड़ नहीं पाऊं। हे भाइयों, मैं तो बस 40 कोस जा सकता हूँ। क्या बात, बढ़िया। बोलो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोर गति भाई। प्रिय सज्जनों, नील नल दोनों भाई थे। नल ने कहा भैया मैं जो 60 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरा पैर नहीं पड़ सकता, इतनी मेरी शक्ति नहीं है। गति मुकी के अच्छी सी उपरांता, योजन 60 तो बलो बलता। दधी मुख ने कहा भैया मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिर दीवारा। हे भाइयों, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस आने में संकोच है। क्या बात। और कहानी से बातें सुने हनुमान जी, तुम चुपचाप अकेले क्यों बैठे हो और बल बुद्धि में तुम तो फूल हो। क्या बात। कौन सुना जो कठिन और हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जगत में जिससे तुम नहीं कर सकते। क्या बात। क्या बात। और सिंहनाद कर बारजीवा, हे बजरंगबली अब जागो है अंजनी कुमार, लंका की ओर
संकट मोचन कहला कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत गोपाल पवन। कुछ याद करो सिंहनाद करवा रही बारा लीले से लागो तलन दिखारा। हे भाइयों, जब आपने मुझे फरियाद चढ़ाई दिया है तो आप यही बैठकर प्रभु श्री राम का ध्यान रखना और मुझे आशीर्वाद देते रहना। अब मैं लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। प्रिय बंधु, इस प्रकार सभी को आशीर्वाद दे करके विश्वास बंधा करके और हनुमान जी ने उस पर्वत से उस लंका की ओर छलांग लगा दी भगवान श्री राम का नाम लेकर के। आगे देखिए क्या होगा। जात पवन सुनते बनोगे जिस वक्त हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे तो देखिए सुरसा नाम की माता, सुरसा जो देव सर्पों की माता थी, उसने सोचा कि मुझे हनुमान जी की परीक्षा लेना है। तो क्या करती है, अरे सुरसा नाम की माता आज सुरन मोहि हारा सुनत वचन के पवन कुमारा। आज मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। कौन? ये तो कोई मायावी है या किसी प्रकार की कोई माया है। राम काज कर फिर में आवो और सीता की सुन प्रभु की सुनावो। हे माते, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, मुझे आगे जाने दे और माता जानकी का पता लगाकर प्रभु श्री राम को संदेश सुना दूं, उसके बाद मैं आऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। अरे तब तब बदन पे ठियोया तब अरे ये क्या, ये तो अपना बदन बढ़ा रही है। हे माते, मैं सच से कहता हूँ, मुझे जाने दे। कब न हुआ तन देख नहीं जाना कृष्ण मोह कहा हनुमाना। अच्छा तो ठीक है, अब तो मुझे ग्रस्त तो नहीं लेती, मैं आ रहा हूँ। योजन भर गई बदन एक योजन भर के जब उसमें मुख फैलाया सुरसा ने तो दूना रूप करके कपी जो है खड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, अरे 16 योजन मुख फैलाया
16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दुगना 32 योजन का मुख फैलाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगुण का भी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती है उससे दुगना रूप जो है हनुमान जी दिखाते चले जा रहे हैं। आगे क्या होता है? और बदन पैठ पुण्य बाहर आदि पिता माते मैं आपके मुख में प्रवेश करके वापस बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र हनुमान, मैं आपको आपके मरम को जान चुकी हूँ क्योंकि मुझे देवता ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप बल और बुद्धि से निधान हो। राम काज सब कर खाओ और तुम बल बुद्धि निधान। और आशीष दे सुरसा चली और हरस चले हाँ साहब। और तुम श्री राम जी का कार्य करो। सोनिया और उनकी मम्मी लाली भट्टा के सराहने वाली दोनों मिलकर 20 रुपए का इनाम देती है। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद है। तुम श्री राम जी का कार्य करो और बल और बुद्धि के निधान हो दो। इतना कहकर के सुरसा जो है अपने स्थान पर चली जाती है। आगे हनुमान जी प्रस्थान करते हैं और अरे ये कोई माया है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। हो सकता है किसी निश्चय ने यहाँ पर माया फैला रखी है। और ताहे मारे मारो आज कोई भी माया मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। हे मायावी कपटी, तू जल के अंदर ही है, मैं तेरे को समुद्र के अंदर आकर ही मारूंगा। जय श्री राम। और पूरी रखवारे और कभी मन कीन विचार आती लग रूप घरों से और नगर करो अरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। मुझे नगर में प्रवेश करने के लिए छोटा सा रूप बना लेना चाहिए, जैसे मक्खी या मच्छर के भांति ही मैं लंका में प्रवेश कर सकता हूँ। मसक समान रूप कभी धरी लंका चले सुमर नर हरि। हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया, मच्छर के बराबर के हो गए थे। जब धीरे से लंका के अंदर प्रवेश करने लगे तो उसी समय क्या होता देखिए। और नाम तूने मेरा पहल नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। जान सुनाए सर्व मर्म सच मोरा मोरे हार लंक कर चोरा। जो ये लंका में कोई चोरी जो चोर आते हैं लंका में वे सब मेरे आहार है।
ब्याह को प्रसाद ले ले मुश्किल ये ताज कभी है वो दे धरत धरती उसी समय हनुमान जी ने उसमें एक मुष्टिका मारी। मुष्टिका पड़ते ही और पृथ्वी पर गिरती है और रुधिर की उसके मुंह और नाक में से खून की धार बहने लगी। और आगे क्या होता है, क्या कहती है, जब रावण की ब्रह्म पारदी चलते समय मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि हनुमान नाम का बंदर आए तो उस समय समझ लेना, उसके व्याकुल होने से समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चय है। विकल हो जब कपि के मारे तब दानों में से चर संहारे। जब कपिराज के हनुमान के वानर के हाथों से अगर कहीं मुझे मार लगे और मूर्छित हो जाए तो समझ लो कि अब राक्षसों का अंत आ चुका है। इतना कहकर के फिर क्या होता है, और प्रवेश नगर की बेकरोगा अब मुझे प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए और इस लंका नगरी में प्रवेश करना चाहिए। क्या बात पूछिए। अरे मंदिर 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 प्रति कर सोधा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को कितनी गहराई से बनाया है। आप सोचिए कि जहाँ राक्षसों की लंका थी वह मंदिर का क्या काम है। सेवक राठौर और ललित ओझा दोनों मित्र मिलकर 10 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद। मंदिर शब्द हमारे घर को कहते हैं, जो अपना भवन होता है रहने का, वो एक मंदिर है। वो गृहस्थ आश्रम का मंदिर है। मंदिर तो सिर्फ लंका में एक ही था, नरसिंह भगवान का, बाकी सब महल थे, तो महलों को भी मंदिर कहा गया है। और फिर जो हनुमान जी जहाँ रावण शयन कर रहा था, सो रहा था, उस मंदिर में गए तो देखा कि वह रावण शयन कर रहा था। वहां भी देख करके पुनः वापस आते हैं। भवन एक पुन दीक सुहावा, देखिए रावण के महलों में हनुमान जी चुपके से घूम रहे हैं, रावण को देख रहे हैं। रावण शयन कर रहा है। रावण को पता नहीं था कि मेरे महल में कौन आ चुका है। घूम फिर करके देख करके पुनः बाहर निकले और आने के लिए प्रस्थान करते हैं।
विभीषण और भवन ये के बोले के सुहाना हरि मर ये क्या, ये लंका तो निश्चरों की नगरी है, पर यहाँ पर एक किसी भक्त का मंदिर भी है, क्योंकि दरवाजे पर तुलसी, शंख, चक्र और गदा का निशान है। क्या बात लंका तो निश्चय ही राक्षसों की नगरी है, पर यहाँ हरि भक्त होने का क्या संकेत है? मन में तार के कारण का पिया श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम। राम नाम के ही सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ये तो कोई वास्तव में ही प्रभु का भक्त है। क्या बात रूप धर वचन सुना जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम कहने वाले इस लंका नगरी में आज कौन है? कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र रूप कहो निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, आपको विभीषण का प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहो विप्रदेव, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आप कौन है? कि तुम हरिदास सनो में और हे विप्रदेव, आपके दर्शन होते ही मेरी आत्मा कहती है कि आप कोई भगवान के दासों में से तो हैं।
कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोह करन बड़वाई। या तो आप श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हैं जो मुझे बड़भागी करने आए हो। मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। तब हनुमान कही सब राम कथा निजना सुनत युगल तन पुलक बग और मगन सुमर गुण हे विभीषण जी, आपने सबसे पहचाना मैं प्रभु श्री राम का सेवक छोटा सा एक मेरा नाम हनुमान है। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हनुमान जी महाराज। अरे सुनाहु पवन सुनी रहने हमारी जैसे दांतों के बीच में जिज्ञा रहती है, उसी प्रकार इस लंका के राक्षसों के बीच में मेरा निवास है। इसलिए मैंने आपसे साधारण मनुष्य की भांति परिचय लिया है। क्षमा करना मुझे। मैं समझ रहा हूँ, मेरे मन में भी कुछ संशय था कि यहाँ निश्चलों के बीच में हरि का भजन आप कैसे करते हो। तात कवो वो जाने अनाथा कर हई कृपा भालू को न माथा। और हे तात, कभी मुझे अनाथ समझ के रघुकुल नंदन राम कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं? सुनो प्रभूषण विभीषण प्रभु की रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो कुछ ऐसी ही रीति है, सदा सेवकों के और संतों से कृपा करते हैं। जय हो। तब पुण्य सब कथा विभीषण कही जय वेद जनक सुता कह रही। हे भाई विभीषण, अब मुझे ये बताइए कि माता जानकी कौन से महलों में है, ये तो ताकि मैं उनको ढूंढ सकूं। नहीं हनुमान, माँ जानकी महलों में रावण नहीं रख सकता। क्यों? कि उसे श्राप लगा हुआ है, इसलिए माँ जानकी को उसने अशोक वाटिका में रखा है। तब हनुमान से कहा सुन दाता और देख चहो जानकी माता। हे भाई विभीषण, अब मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ और मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। अशोक वन का मार्ग यही है क्या? युक्ति विभीषण सचल सुनाई पवन सुजोगेदा कराई। और हे हनुमान जी, किसी को भी मालूम नहीं है वो रास्ता। मेरे इस कुटी से लेकर के अशोक वाटिका तक सुरंग है, अंदर ही अंदर मार्ग है, आप जा सकते हो और माँ जानकी जी के दर्शन करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, तर पल्लव में रहा लुकाई, यानी वृक्षों की ओट में जाकर के हनुमान जी बैठ जाते हैं। सीता अशोक वृक्ष के नीचे नीची गर्दन करके सोच में पड़ करके बैठी हैं। आगे देखिए
शंकर कहलाया हूँ। 3 लाख चमचाल हो गए, निराकार होकर समाया हूँ। हे मंदोदरी, तुम कहती हो कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री मैं हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और संसार की सबसे सुंदर स्त्री से मिलवाता हूँ। जय शंकर की रावण है मन्ना और देवता भी सर झुकाते। चलिए चलिए चाची मंदोदरी जी नानी का दर्शन करना। शंकर कांपने लगते हैं। कुबेर वरुण मेरे घर का पानी जय शंकर की। और कह रावण छल बल नहीं और कुछ था। 10 अंदर तो चाहता है दया दृष्टि का। तब अनुचरी करहु प्रण मोरा तबो एक बार बिलक पर देतियों पर है से मैं तुमसे कहता हूँ बस एक बार मेरी और प्रेम से देखो। तृण धरोत कहत बेदेही सुमरे अवधपति परमो सनेगी। हे पापी रावण, मेरे तो स्वामी राम है। सुन 10 मुख खयोद प्रकाशा कबहु की नलन करही पिकासा। आसमान समझऊ कहत जाननी कल सोच नहीं रघुवीर वानी। हे लंकेश, तुम्हें अभी मेरे स्वामी के बाणों की सुधि नहीं है। क्या कहती है सीते? रावण से बढ़कर बलशाली तो 3 लोगों में कोई नहीं है और वो तपसी कल का बालक अभी तो बच्चा है। सच सुने हरियाण से मोही अधम नीलाज लाज नहीं तोही। हे रावण, तू सोना देकर मुझे हर लाया। अगर वहाँ मेरे स्वामी होते तो देख दे। सीते, तुम जानती नहीं ये मेरे दस्ती अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। छल कपट बल उदार और अन्य प्रकार से ये काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा राम हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लेगा, लेकिन हमारे जैसा
कमीनापन। अरे सीता सीता अपमान सीता देव मदद अपमान से कठिन से हम प्रेम से समझाते हैं, लेकिन तुम बार बार मेरा अपमान करती हो और ये दिन का मुझे दिखाती हो। क्या दिन का लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो? क्या मुझे शेष रखा जो बाबा मुझे दिखाती हो? हे रामायण, तुझे लज्जा नहीं आती? शंकर की रावण के पास लज्जा का कोई काम नहीं। भुजगंड की तबीयत से घोड़ा सोने सचा से प्रमाण। हे पापी रावण, अगर शंकर जी के धनुष को तोड़ देते तो तब तो पक्के हो जाते। कैलाश पहाड़ उठाया है और जब कुबेर वरुण मंडल संग्रहास हर मम परितापम रघुपति गिरे अनलो संजातम। देखिए रावण को नाना प्रकार से सीता जी जवाब देती हैं कि रावण तुम मेरे स्वामी के सामने एक घास का तिनके की बराबर नहीं है, तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है। उसी समय रावण ने क्या किया और कैसे सकल से जरी बनाई सीता सीता को बहुबली त्रास दिखाओ, नहीं तो सीते को मैं मार डालूंगा। स्वामी, ये तुम्हारी नीति है? एक अबला नारी पर तुम ये तलवार उठा रहे हो, ये तुम्हें शोभा देता है? स्वामी, जब तुम्हारा मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिताजी ने ये तुम्हें तलवार दी थी और ये कहा था कि किसी अबला नारी पर ये तलवार उठाओगे तो इसकी शक्ति भंग हो जाएगी। स्वामी, आप 4 वेद 6 सात 18 प्राण के ज्ञाता इतने विद्वान होकर भी इतनी छोटी बुद्धि से आप सोच रहे हो। ये आप जानते नहीं ये कौन है? ये आदि शक्ति है, अम्बे है, जगदम्बे है। आपका इसी में सार है कि आप इनको लौटा दो। सच कहती हो मंदोदरी, गुस्सा पंडित गुस्सा योद्धा त्रिभुवन में कोई दूजा है। कीमत मारो सिया को मेरे पिया, कीमत मारो सिया को मेरे पिया। ये तो राम की जोवन बैठी है। मत
ये तो राम की जो देखी है इस नारी को तुम क्या जानो, इस नारी को तुम क्या जानो, ये तो राम की दुल्हन देखी है। मैं तो आपको सुनता रहा। अरे जानकी जानकी, मेरी बात समझना। अरे जानकी जानकी, अरे दे दो तुम जानकी, आप लौटा दीजिए, इसी में तुम्हारे कुटुंब का क्या कहती हो? हाँ कभी नहीं। इसी में आपका भला है, इसी में तुम्हारे कुटुंब का भला है। अरे जानकी जानकी, अरे दे दो तुम जानकी, अरे जान देना पड़ेगी तुम्हें जानकी, जानकी मैं तो आपको समझा रही, इसी में तुम्हारे कुटुंब की भलाई है। माइक मास्टर तुम्हें लौटा दो, इसी में भलाई है। आप इनको लौटा दो प्रभु रामचंद्र के लिए। आप उन्हें पहुंचा दीजिए स्वामी, इसी में भलाई है आपकी। काहे से सकल निश्चरी बुलाई, सीता का हो त्रास हो जाई। है मिस्त्रियों, सीते को समझाओ, और अगर ये नहीं समझती तो इसे बहुत प्रकार के दुख कर दो, इसको डराओ और मनोज जी कटारिया इस रावण के पाठ पर खुश होकर के 50 रुपए इनाम देते हैं। हमारा मंडल उनको बार बार धन्यवाद देता है। जय शंकर की। और बास दिवस में ऐसी से देखता हूँ समय एक माह का, जब तक ना उचित उत्तर होगा और करनी का फल पाएगी, ये कृपाण तेरा सर होगा। जय शंकर की।
और भवन गयो बस जल तब और यहाँ निशा करी ब्रह्म और सीता जासो देखा बही तरई रूप बहु पुत्री से आज मुझे एक सपना हुआ है। ऐसा सपना आया, उस सपने में मैंने क्या देगा सुनिए। सपने बानन लंका जारी याद भाग से सब मारी पुत्री सीते एक बंदर आया और उसने सारी लंका को जला दिया और सेना को मार दिया। खरे अरुण नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और मैंने ये भी देखा है कि रावण की 20 भुजा 10 शीश कटे हुए दक्षिणी और गधे पर बैठे हुए जा रहे हैं। क्या बात। इस प्रकार से जटा ने सपना सुनाया। जय गई सकल तवो सीता मन कर सो मास दिवस बीते आनंद से कर को या मन राम करती है। कहिए माते। मैं जानती हूँ कि सुबह का सपना सत्य होता है और कुछ मास दिवस में ये होने वाला है। इस प्रकार ये सपना सुना करके राक्षसियां तो अपने अपने महलों को चली गई। सीता मन में विचार करती है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ये पखवाड़े बाद रावण मुझे तलवार से काट देगा। तो देखिए अपना दुख सुनाती है। वो क्या कहती है। सभी लोग बैठे रहे, माता बहन बैठी रहे, कोई अभी न जाए, अभी तो बहुत लीला बकाया है, अभी लंका दहन होगा। तजो तेरे कर तुझे अब मुझसे ये दुख सहन नहीं होता। रोकर के करुणा में आग काठ रज चिता बनाई बात अनल पुर दे हो लगाई। निसना अनलो मिल सुन सुकुमारी अस कह सो निज भवन सिधारी। सज्जनों राक्षसियों ने कहा, ये मां रात्रि का समय है, अग्नि कहां से लाएंगे, हमको अग्नि नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो राक्षसियां चली जाती हैं। उसी समय क्या होता है, हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए थे, सीता के दुख को सहन न कर पाए तो क्या किया उन्होंने, और कभी कर सिया राम सुंदर तो बयानी है, सुनो
सुनो सुनो ये राम कहानी अति सुंदर अति ऐसा विचार करके हनुमान जी ने वो मुद्रिका सीता जी की गोद में डाल दी। सीता उस मुद्रिका को देख करके क्या कहती हैं? तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, इसे कौन लाया है? अरे तीन को सके अधेरा गोराई, माया से अधरती लगाई। मेरे प्रभु को कौन जीत सकता है, और ये माया से ही रची नहीं जाती। रामचंद्र गुरु वर्णन लागे, सुनते सीता के दुख भागे। ये मुद्रिका लाने वाले कौन हो, आप प्रकट क्यों नहीं होते? उसी समय हनुमान जी राम नाम का स्मरण करने लगे और सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जन का तो चले गए।